हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं फ्रोबेनियस मेथड क्या होता है, उसे देखेंगे कैसे उसको हम क्या उसका स्टेप्स है सॉल्यूशन का, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। When x equal to 0 is a regular singular point of the differential equation d2y over dx square plus px dy over dx plus qxy equal to 0। जब x को 0 रखते हैं तो वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वो देता है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 का होता है पॉइंट। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन का स्टेप्स क्या है। आइए हम सबसे पहले यही चेक करते हैं, देखते हैं। तो पहला है कि एज्यूम y इक्वल टू ए नॉट एक्स के पावर m प्लस ए वन एक्स के पावर m प्लस 1 प्लस ए टू एक्स के पावर m प्लस 2 प्लस डट डट डट। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद बोला गया है कि सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1 इस इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें, ठीक है, इसको हमें रखना है y डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन। उसके बाद है जो हमने 4 लिखा है वो 4 पॉइंट होना चाहिए 5 के पास, और 5 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 पॉइंट के पास। तो हम पहले 5 को कर लेते हैं। इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोअर पावर ऑफ x, दिस गिव्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m विच इज नोन एज द इंडिशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे लोवेस्ट पावर ऑफ x होगा उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देंगे और वहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा m में, ठीक है, जिसे हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ अदर पावर्स ऑफ x टू फाइंड a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ a0। जब इक्वेट हम लोएस्ट पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, जो बाकी बचे हैं अदर पावर ऑफ x उसको हमें इक्वेट करना है 0 से, और a1 a2 a3 इन टर्म्स ऑफ a0 फाइंड करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन हैविंग a0 एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। Obviously this is not the complete solution of given equation since the complete solution must have two independent arbitrary constants. The method of complete solution depends on the nature of roots of the initial equation. ये जो complete इसका solution डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि जो इंडिशियल इक्वेशन होता है उसके रूट्स पर ये डिपेंड करता है, उसके नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ केसेस हैं। तो पहला केस हमें क्या बताता है, आइए हम सबसे पहले पहला केस पर फोकस करते हैं। ठीक है, व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि जब रूट्स जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है, रूट्स जो होंगे अलग अलग होंगे और वो डिफर करने पर इंटीजर ना हो, मतलब उसका डिफरेंस करने पर इंटीजर ना हो। जैसे ये m इक्वल टू m1 1/2 m2 1, तो इसका आप डिफरेंस कीजिए 1 माइनस 1/2, क्या हुआ आपका, इंटीजर आया नहीं आया। तो ये हमें देखना है। तो लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 ym प्लस c2 ym2, या ym1 हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन से एक समझते हैं। सॉल्व 2x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 इन सीरीज। यानी हमें क्या करना है, सॉल्विंग सीरीज करना है, सिंपल। सॉल्यूशन में है कि वी हैव 2x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ए मान लिया मैंने इसको। डिवाइडिंग बाई 2x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हेयर पी एक्स जो है माइनस 1/2x हो जाएगा, क्यू एक्स जो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर हो जाएगा, पी जीरो इन्फिनिटी होगा, क्यू जीरो भी इन्फिनिटी होगा। तो पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर नॉट एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 0, हेंस एक्स इज एन ए सिंगुलर पॉइंट। तो नाउ एक्स, अब क्या करेंगे, इसे एनालिटिक बनाने के लिए क्या करेंगे,
पी एक्स में एक से मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स पी एक्स जब करेंगे तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। सिंस बोथ एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर क्यू एक्स आर एनालिटिक एट x = 0, hence x = 0 is a regular singular point. तो let us assume y = a0 x m plus a1 x m plus 1 plus a2 x m plus 2 plus a3 x m plus 3 plus डॉट इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx = m a0 x m minus 1 plus m plus 1 a1 x m plus m plus 2 a2 x m plus 1 plus m plus 3 into a3 x m plus 2 plus डॉट इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 2 को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 a0 x के पावर m माइनस 2 प्लस m प्लस 1 इंटू m a1 x के पावर m माइनस 1 प्लस m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 इंटू a2 इंटू x के पावर m प्लस 3 इंटू m प्लस 2 इंटू a3 x के पावर m प्लस 1 प्लस डॉट इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन a, 2x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि d2y/dx स्क्वायर dy/dx और y का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें ये फाइनल मिल गया एक फॉर्मेट में x के पावर m, ठीक है, x के पावर m प्लस 1, x के पावर m प्लस 2, x के पावर m प्लस 3 में। अब हमने क्या किया कि क्या बताया गया था कि सबसे लोवेस्ट जो पावर ऑफ x का कोफिशिएंट होगा उसको इक्वेट करेंगे 0 से, ताकि हमें इंडिशियल इक्वेशन मिल सके। तो हमने वही किया, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m इक्वल टू 0 और 2m इंटू m माइनस 1 a0 माइनस m a0 प्लस a0 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि इंडिशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से m इक्वल टू 1/2 इंडिशियल रूट्स आ गए, तो नॉट डिफर बाई इंटीजर, सो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो a1 0 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x प्लस x के पावर m प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या आ गया a2, यानी कि हमें फिर जब करेंगे ये पूरा मतलब सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें आ गया क्या a2 आ गया a0/m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3, फिर कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये a3 0 आ जाएगा क्योंकि a1 0 है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 4 करेंगे इक्वल टू 0, तो हमें a4 आ गया a0/m प्लस 1 इंटू m प्लस 3 इंटू m प्लस 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 7 एंड सो ऑन। तो y इक्वल टू अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, लेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट हमने माना था उसे, तो y इक्वल टू a0 x के पावर m प्लस a1 x के पावर m प्लस 1 प्लस a2 x के पावर m प्लस 2 प्लस a3 x के पावर m प्लस 3 प्लस a4 x के पावर m प्लस 4 प्लस डॉट। उसके बाद अब वैल्यू पुट करते जाएंगे a1 a2 a3 a4 का, तो y इक्वल टू a0 x के पावर m प्लस 0 इतना प्लस a2 का वैल्यू पुट किए, फिर a3 आपका 0 है, a4 का वैल्यू पुट किए, तो y का फाइनली हमें मतलब जो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बल्कि y इक्वल टू आ गया a0 x के पावर m कॉमन ले लिए, तो a0 x के पावर m इंटू 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू m प्लस 3 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 7 x के पावर 4 प्लस डॉट। तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 y m इक्वल टू 1 प्लस c2 y m इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है x m की जगह पर 1 रखा, तो पहला जब m की जगह पर 1 रखा तो c1 a0 x के पावर 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई ये वैल्यू पुट किया तो ये आ गया, फिर प्लस c2 a0 x के पावर 1/2, तो 1/2 हमने अब वैल्यू पुट किया। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि ये जो है पार्ट हमारा प्लस c2 a0 x के पावर 1/2 प्लस यहाँ पर 1 होगा, 1/2 नहीं होगा, जो कि यहाँ फाइनल आंसर में है 1, सही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक हमने यहाँ पर मिस्टेक किया है, इसके लिए अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल आंसर है वहाँ। तो आइए हम फाइनल आंसर अब डायरेक्ट देखते हैं। y इक्वल टू c1 a0 को a मान लिए और x को x रख दिए, तो y इक्वल टू ax 1 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9 x के पावर 4 प्लस डैश और c2 a0 को b मान लिए और x के पावर 1/2 कर दिया इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 x के पावर 4 प्लस डैश। अब इक्वेशन फर्स्ट हमने देख लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ये देख लिया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से अब उसी प्रकार अब हम क्वेश्चन
सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए आप देखते हैं सॉल्व कैसे किया गया है। सॉल्व 2x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस 1y इक्वल टू 0 इन सीरीज, यानी कि सिंपल है, सॉल्व इन सीरीज करना है। सोल्यूशन वी हैव 2x² y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 इक्वल ए मान लिया, डिवाइडेड बाई 2x² ऑन बोथ साइड। तो क्या हो गया आपका 2x² से करेंगे तो y डबल डैश प्लस एक्स 2x² y डैश माइनस एक्स प्लस 1 अपन 2x² इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू 0, तो px आ गया 1 अपन 2x और qx आ गया माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2x²। px 0 इंफिनिटी आ गया, qx 0 इंफिनिटी आ गया, यानी px एंड qx बोथ आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट। नाउ अब क्या करेंगे, x px को x से मल्टीप्लाई और qx को x स्क्वायर से, तो x px इक्वल टू 1/2, x स्क्वायर qx इक्वल टू 1/-1/2 आ गया। सिंस बोथ x px एंड x स्क्वायर qx बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लेट अस एज्यूम, आप जानते हैं क्या एज्यूम करना है, यहाँ पर थोड़ा हल्का दिख रहा है। तो y इक्वल टू a0 x के पावर m प्लस a1 x के पावर m प्लस 1 प्लस a2 x के पावर m प्लस 2 प्लस a3 x के पावर m प्लस 3 प्लस a4 x के पावर m प्लस 4 प्लस डॉट डॉट इक्वेशन 1 मान लिया। वैसे ही y डैश निकाल दिया और y डबल डैश निकाल दिया। अब ये दोनों को हमने क्या किया, इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी उसमें पुट कर दिया। तो जब पुट करने के बाद हमें ये टोटल आया, और जब ये आया उसके बाद हमें एक खास फॉर्मेट मिल गया, ये जो कि x के पावर m, x के पावर m प्लस 1, x के पावर m प्लस 2, x के पावर m प्लस 3 और x के पावर m प्लस 4 के फॉर्म में आया, और आगे भी मिल सकता है। और इसको इक्वेट 0 से, उसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है कि इक्वेट टू 0 कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m सबसे लोएस्ट टर्म है, इक्वल टू 0 किए, तो 2m इंटू एम माइनस 1 इंटू a0 प्लस m a0 माइनस a0 इक्वल टू 0, यानी हमें यहाँ से इंडिशियल इक्वेशन क्या मिल गया, 2m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से m का वैल्यू 1 का माइनस 1/2 मिल गया, रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x और m प्लस 1 को 0 किए, तो a1 हमें ये मिल गया a0 बाई m इंटू 2m प्लस 3, यानी सॉल्व करने के बाद नाउ कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, तो हमें a2 मिल गया कितना, a1 बाई m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 5। अब a1 का वैल्यू क्या है हमारा, a0 m इंटू 2m प्लस 3, तो a2 फाइनल क्या आ गया, a0 बाई m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5। अब एक कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2 इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस, फिर से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x के पावर m प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, तो इक्वेशन मिला 2m² प्लस 11m प्लस 14 a3 इक्वल टू a2, यानी कि a3 हमारा मिल गया a2 बाई m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 7, और a2 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो a3 आ गया a0 बाई m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5 इंटू 2m प्लस 7 एंड सो ऑन। ऐसे और भी हो सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू a0 x के पावर m प्लस a1 x के पावर m प्लस 1 प्लस a2 x के पावर m प्लस 2 प्लस a3 x के पावर m प्लस 3 प्लस a4 x के पावर m प्लस 4 प्लस डैश। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, तो y इक्वल टू a0 x के पावर m कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस x बाई m इंटू m 2m प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई m इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3 प्लस इंटू 2m प्लस 5 प्लस एक्स क्यू बाई m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 5 इंटू 2m प्लस 7 प्लस डैश। Hence the complete solution is y equal to c1 y m equal to 1 plus c2 y m equal to minus 1/2, y1 equal to c1 y m equal to 1। एक बार y1 को हमने फाइंड कर लिया, तो y1 आ गया मेरा ax इंटू 1 प्लस एक्स बाई 1 इंटू 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 प्लस एक्स क्यू बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बार y2 को किया, तो c2 y m इक्वल टू माइनस 1/2, y2 आ गया c2 a0 x के पावर माइनस 1/2, तो ये आ गया हमारा y2 b x के पावर माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 6, इसलिए फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू ax इंटू 1 प्लस 1/5 x प्लस 1/70 एक्स स्क्वायर प्लस 1/80 90 एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस b x के पावर माइनस 1/2 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू बाई 6 प्लस डैश डैश डैश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।